तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 के गणित को। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 का जो है, जिसका नाम है पूर्णांक की समझ, इस चैप्टर का जो है हम आप लोगों को बेसिक्स पॉइंट को बता दिए हैं बढ़िया से। और क्या कहते हैं कि 1.1 का ही प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों के लिए YouTube पे डाल दिया है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप जो है उन सभी वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11, 12 इस पे पढ़ेंगे, यानी हम 1.1 को इस वीडियो पे पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। और इससे पहले जो था 1.1 का जो है 1 नंबर से 7 नंबर तक आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 8 को समझना, फिर 8, 9, 10, 11, 12 तक समझेंगे। तो क्या बोल रहा है 8 नंबर में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना रिक्त स्थान, इनकी हम लोगों को पूर्ति करना है, ठीक है। पूर्ति मतलब उसके जगह पे हमको संख्या बैठाना है। देखिए -a + 6 है, ठीक है। तो अगर इस साइड में +6 लिख दिए हैं, इधर क्या बढ़ाएगा बताइए, ये -a ना बढ़ाएगा। क्रम विनिमय नियम याद आया कि नहीं, मतलब इसको उधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कल के वीडियो में हम बताए थे आपको, है कि नहीं पीयूष, समझा। तो क्या लिख देंगे, 6, इधर 6 है ना, माइनस का 1 को उधर लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ है -8, अब प्लस यहाँ पर क्या भरेंगे जो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर हम 8 भर देते हैं बच्चों, तो -8 + 8 दोनों कट के कौन ची रे, 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो यहाँ पर देखो सहचार्यता का नियम कल पर आप बताए थे ना, तो वही नियम का पालन करेगा। यहाँ देखो 2 + 9 + -6 है ना। अब देखो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया है, किनको नहीं लिया रे, -6 को। बस -6 को इस डब्बा में क्या कर देंगे, भर देंगे। नहीं समझा पीयूष, कोई दिक्कत है क्या रे प्रियांशु। चलो अब जो है यहाँ पर क्या है 15, अब प्लस डैश बराबर कितना 15, मतलब 15 में क्या जोड़ेंगे कि 15 हो जाए। 15 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 15 116 हो जाएगा। 15 में अगर 0 टका जोड़ देंगे, 15 टका में 0 टका जोड़ेंगे तो 15 टकन होगा। तो फर्स्ट में बढ़ा गया -1, यहाँ बढ़ा गया 8, यहाँ बढ़ा गया -6, यहाँ बढ़ा गया 0। कोई भी दिक्कत है आप लोगों को, सिर्फ वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपको जो है ना ये प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है 9 नंबर में कि निम्नलिखित में जोड़िए। भैया जोड़ना है, किसको जोड़िए, -15 में से -15 में -18 को, इतना में इतना को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो देखिए -15 में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसको, -18 को। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक चिन्ह है ना, एक चिन्ह यहाँ है, डबल चिन्ह एक साथ आया बच्चों, तो एक पे हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। बात समझ में आया। इतना में इतना को क्या करना है, जोड़ना है ना। तो -15 लिख दिए, अब -18 भी लिखे हैं, लेकिन क्या करना है, जोड़ना है। तो डबल चिन्ह एक साथ रहता है, तो एक में क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो -15 प्लस माइनस कितना रे, 18। नहीं समझा। अब देखो दोनों चीज किस में है, तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 15 15 30, 16 17 18, 30 3 33, माइनस का कितना आ गया बच्चों, 33 आ गया। कोई भी दिक्कत है आप लोगों को, पहले सॉल्व लिख दीजिएगा आप लोग। सॉल्व लिखने के बाद जो है ये हो गया, कोई दिक्कत क्या पीयूष राज, नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए -20 में 17 को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे, -20 में जोड़ेंगे, मतलब जोड़ का चिन्ह, किसको जोड़ेंगे जी, 17 को। अब एक बात बताओ, तुम लोग को नहीं बताए थे हम बेसिक वीडियो में कि माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, घटाना है। किसमें किसको, बड़का में छोटका को। तो बड़का 20 है, छोटका 17 है। तो बताओ 20 में 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ 20 बड़का कि 17 बड़का, 20 के आगे में कौन सी है, माइनस। फेविक्विक लेके यहाँ माइनस क्या कर दो, चिपका दो, कोई दिक्कत है। चलो अब सी नंबर में प्लस का 24 में माइनस का 16 को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो लिखते हैं 24 में जोड़ेंगे किसको, -16 को। अगर हम ब्रैकेट क्यों लगाए बताओ तो,
क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, डबल चिन्ह एक साथ होगा तो एक पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। कोई दिक्कत है? अब देखो 24 का 24 लिख देते हैं, प्लस और माइनस टकरा के कौन चीज़ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 16। और हम बताए थे ना कि ब्रैकेट और यहाँ प्लस है ना, इसके बीच में कुछ क्या है, गुना छिपा रहता है। तो ये प्लस गुना माइनस क्या रे बच्चों, माइनस। 24 में 16 जाएगा तो कितना होगा, 8 ना होगा पीयूष 8। अरे 24 टका में हम 16 टका खर्चा कर दिए तो क्या टका बचा, 8 टका बचा। अब देखो डी नंबर में -8 में 5 को क्या करना है, जोड़ना है। तो -8 में जोड़ दीजिए किसको, 5 को। तो माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, घटाना है। एक बड़का में छोटका को, तो 8 में 5 गया हो जाएगा 3। अब बताओ 8 बड़का की 5 बड़का, 8 के आगे में किसका चिन्ह है, माइनस। तो फेविक्विक लेके माइनस को क्या कर दिए, चिपका दिए। यही है आप लोगों का भिन्न का, अरे भिन्न कहते हैं पूर्णांकों का क्या हो गया, ये सब जोड़ हो गया। जो है इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए अच्छे तरीके से सिखाया है। ठीक है, अभी भी सिखाए तो नहीं आया समझ में। अब देखो कितना नंबर, 8 हो गया, 9 हो गया। अब कितना नंबर, 10 नंबर को समझते हैं। 10 नंबर में क्या करा है, निम्नलिखित को क्या कीजिए, घटाइए। यहाँ निम्नलिखित को क्या किए, जोड़े। सेम चीज है लेकिन यहाँ क्या करना है, घटाना है। तो -15 में -5 को क्या करना है, घटाना है। तो लिख देंगे सॉल्व। पहले खाना खाने से पहले हाथ धो लेना है, ठीक है। अब -15 में -5 को जोड़ना है ना, अरे घटाना है। तो -15 में घटाना है किसको जी, -5 को। माइनस पहले से है ना रे, देखो घटा तो चिन्ह देवे करेंगे। अब माइनस यहाँ पहले से है, डबल चिन्ह एक साथ, तो एक ठो में कौन सी, ब्रैकेट। नहीं समझा पीयूष, -15 लिख दिए, उसमें घटाना है किसको, इसको। इसका भी तो चिन्ह माइनस में है, उसको तो लिखेंगे। डबल चिन्ह एक साथ तो एक में ब्रैकेट लगा देंगे। तो -15 माइनस प्लस का कितना रे, 5। अब देखो माइनस और प्लस को देख के क्या करें, घटाएंगे। बड़का में छोटका को, 15 में 5 गया कितना, 10। अब बताओ 15 बड़का की 5 बड़का, 15 का माइनस है तो माइनस को क्या कर देंगे, चिपका देंगे। कोई भी दिक्कत समझ में आया। ये गलती नहीं कीजिएगा कि माइनस प्लस माइनस 15 5 20 ऐसा कीजिएगा ना तो सरासर गलत। ऐसा कीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है मगर कब, जब बीच में क्या हो, गुना हो। यहाँ बीच में हम गुना नहीं दिए हैं तो इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस को देख के हमेशा याद रखना है, घटाना है बड़के में छोटके को। तो 15 में 5 गया 10। अब और ये इसमें क्या याद रखना है कि जो बड़का रहेगा ना तो उसके आगे में जो भी चिन्ह रहेगा उसको चिपका देना है। जैसे 15 बड़का है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो इसको माइनस चिपका दिए। कोई दिक्कत है? नहीं समझा पीयूष? अगला देखो 25 में से -75 को क्या करना है, घटाना है। क्या अभिजीत शर्मा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ, तो 25 में तो सबसे पहले सॉल्व। 25 में से -75 को तो 25 में घटाएंगे ना, किसको घटाएंगे, -75 को। तो -75 भी लिखेंगे, डबल चिन्ह एक साथ अभिजीत। तो एक ठो में कौन सी करेंगे, एक ठो में ब्रैकेट लगाएंगे, समझे। चलिए अरे हाँ, तो हो गया 25 और माइनस प्लस कितना रे, 75। अब देखो 75 टका और 25 टका, क्या टका हो गया, 25 टका मम्मी दी मेला देखने के लिए और 75 टका पप्पा दे दिया। तो मम्मी और पप्पा का पैसा मिला के क्या टका हो गया रे चुन्नू मुन्नू, 100 टका। 100 टका में तुम लोग जो है बढ़िया से मेला घूम के आ जाएगा, है कि नहीं। कि तुम लोग को ढेरा पैसा लगेगा, 100 टका में काम नहीं चलेगा एकदम। तुम लोग तो 20 टका खर्चा करता होगा मेला में, 80 टका बचा के टुमनी मिलाता है। देखो अब देखो सी नंबर, -8 में से -16 को क्या कीजिए, पहले ही बोल दिया हेडिंग में, घटाइए। तो -8 में घटाइए -16 को। तो -16 लिखेंगे लेकिन डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में कौन सी रे, ब्रैकेट। तो -8 सॉल्व तो लिखना है सब में, सॉल्व तो सब में लिखना है। अब -8 माइनस प्लस का कितना रे, 16। अब बताओ माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, नाचना है। नाचना नहीं है बच्चा, क्या करना है, घटाना है। माइनस प्लस को देख के घटाना है, किसमें किसको, हाँ 16 टका में 8 टका खर्चे कर दिया, क्या टका बचा, 8 टका। अब बता 16 बड़का 8 बड़का 16, 16 का आगे में कौन सी चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ प्लस लिखेंगे ना, प्लस छिपा हुआ रहता है। समझ में आया पीयूष? कोई दिक्कत है? अब देखो -20 में से -18 को क्या करना है, अरे भैया घटाना है। -20 में घटाएंगे किसको रे, -18 को, डबल चिन्ह एक साथ तो एक में ब्रैकेट। क्या पीयूष वीडियो में आया ये? अच्छा देखो -20 माइनस प्लस का कितना रे, अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ तक तो आया है ना। इनको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिखने पे कट रहा है।
कोई बात नहीं है, -20 है, -20 लिख दिए, ठीक है। माइनस माइनस क्या रे, प्लस का कितना रे 18। बोलो माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, किसमें किसको, 20 में 18 जाएगा कितना रे 2, बता 20 बड़का 8 बड़का 18 बड़का 20, 20 का गेम किसका चिन्ह माइनस, चिपका दिए। कोई दिक्कत है, यहाँ तक का वीडियो पूरा आया यूट्यूब में इसमें। तो अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी जल्दी इसको उतारें और जो है आप लोग भी जो है इसको अच्छे से बनाएं घर में बैठ के, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 और 12 नंबर करते हैं। अब 11 और 12 देखेंगे, फिर प्रश्नावली 1.1 हो जाएगा समाप्त। और इससे पहले जो है हमने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक के हिसाब को जो उस वीडियो में बताया है उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। तो प्रश्न 11 कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में क्रम विनिमय नियम क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, संवरक नियम क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है, हमने आपको बताया था। तो उसी का जो है ना, इसी सब नियम का जो है ना एक एक क्या देना है बच्चों, उदाहरण देना है। समझ में आया? अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखे हैं तो हम यहाँ भी समझा देते हैं आपको कि एक एक उदाहरण देंगे इन सबों का। फिर 12 नंबर में क्या कर रहा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 है। मतलब हम लोगों को पूर्णांक का युग्म लिखना है। युग्म मतलब होता है बच्चों क्या, जोड़ा। जोड़ा मतलब कौन चीज, जैसे एक जोड़ा चप्पल लेता है तो क्या गो रहता है उसमें, 2 गो। एक जोड़ा कबूतर खरीदता है तो क्या गो रहता है उसमें, 2 गो। तो युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब कै गो, 2 गो। तो यहाँ बोल रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, मतलब ऐसा पूर्णांक 2 गो लिखिए। क्या गो लिखिए, 2 गो लिखिए जिसका योग कितना हो, -8 हो, जिसका अंतर कितना हो, -18 हो, जिसका योग कितना हो, 0 हो। मतलब 2 ठो पूर्णांक, 2 ठो ऐसा संख्या लेना है ना जिसको जोड़ेंगे ना कितना हो जाए, -8 हो जाए। और अंतर का मतलब क्या जानती है, घटा। बीच में कौन सी, घटा। समझ में आया? जिनके बीच का अंतर कितना, -18 हो, और दूसरा क्या, ऐसा योग लीजिए जिसका योग कितना हो, 0 हो। तो 2 संख्या जो लेंगे। अभी फिलहाल पहले 11 नंबर को समझो। 11 में क्या करा है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले अगला क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है सब कोई समझो। जैसे कि 2 जोड़ 3 कितना हुआ बाबू, 5 हुआ। अगर हम 3 को इधर लिख दें, 2 को उधर लिख दें तो भी इसका आंसर कितना रे, 5। अगर ऐसा हो रहा है ना तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो हमको क्या बोला है कि क्रम निम्नलिखित गुणों का एक एक क्या दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो क्रम विनिमय नियम का एक उदाहरण तो दे तो दिए, 2 जोड़ 3 भैया 5। तो 3 को इधर लिख दिए, 2 को उधर लिख दिए, उसका भी आंसर कितना, 5। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, साहचर्य गुण देखो, जैसे कि 2 जोड़ 3 अब प्लस कितना 4, इनको ले लिया ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है, नहीं समझा? और क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, ये जो 2 3 और 4 में ब्रैकेट है ना, अभी 2 और 3 में ब्रैकेट ले लेंगे। किस में ले लेंगे, 2 + 3 में ब्रैकेट ले लेंगे और 4 को ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। कोई दिक्कत है? वीडियो पे आया ये? अब देखो 2 है, 2 लिख दो, प्लस 4 3 कितना रे, 7 बराबर 2 3 कितना रे, 5 प्लस ये कितना रे, 4 और 7 2 कितना, 9 प्लस 5 4 कितना रे, 9। देखो ब्रैकेट को अगर हम चेंज किए तो भी 9 बराबर 9 आया। मतलब इस साइड वाला उस साइड वाला आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। इसी को क्या कहते हैं, साहचर्य गुण कहते हैं। मतलब कि 2 जोड़ ब्रैकेट में 3 + 4 था, अभी क्या कर दिए हैं, ब्रैकेट में 2 और 3 को ले लिए, यहाँ 4 को बाहर कर दिए हैं, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो इसी को कहते हैं साहचर्य गुण। यही तो एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत है? हम एग्जाम्पल ये लिए, तुम एग्जाम्पल कुछ और भी ले सकता है। तो ऐसा जैसे किताब में आंसर मिलाएगा, तो किताब में आंसर मिलाएगा तो मेरे हम 2 3 लिए हैं, किताब वाला 1 और 2 ले ले, ठिकाना है। तो किताब वाला भी सही है, हम भी सही हैं, तुम अगर कुछ और मानेगा तुम भी सही है, कोई और सर जी कुछ और बताएंगे तो वो भी सही है, लेकिन नियम यही रहेगा। बात समझ में आया? नियम चेंज नहीं होगा। संख्या का उदाहरण कुछ कुछ ले सकते हैं हम लोग। समझ में आया ना? अब देखो संवरक नियम क्या था कि देखो जैसे कि बच्चों 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है क्या, या चलो 1 पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4, ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। हम बताए थे आप लोगों को संख्या सबके बारे में। चलिए 0 1 2 3 4 को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अगर हम 1 ले लिए तो 1 भी तो पूर्ण संख्या है। अच्छा जोड़ ले लेते हैं 2, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 और 2 बराबर क्या लिखेंगे, 3, 3 भी क्या है रे, पूर्ण संख्या है। मतलब पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़े तो ये 3 जो आया ना वह क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है, संवरक नियम। संवरक ये नियम कहता है हम जो है हमरे साथ में हमरे जैसे आदमी को जोड़िए
और वह हमने जैसा आदमी निकल गया तो वही कौन सा नियम, समवर्ग नियम। समझ में आया, कोई दिक्कत है, नहीं समझा। चलो, अब योज्य तत्समक का मतलब होता है कि किसी संख्या में जीरो को जोड़ो, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए ना, उसी को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। ना समझा, जैसे 5 है, 5 में जीरो को जोड़ो तो कितना होगा, 5 होगा। 7 में जीरो को जोड़ो कितना होगा, 7 होगा। मतलब जीरो जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। क्या पीयूष राज समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो हम लोगों का 11 नंबर अच्छे से क्या हो गया, क्लीन हो गया। अब हम लोग जो है 12 नंबर को पढ़ते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बच्चों, और जो है और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को बनाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है कि 12 नंबर में कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब अभी बताया कै गो, 2 गो, यानी जोड़ा, मतलब 2 ठो ऐसा पूर्णांक लिखना है हम लोगों को जिसका योग कितना हो, -8 हो। अब देखो, अगर हम -10 ले लिए और कितना ले लिए, -10, योग बोला है ना रे, योग का मतलब कौन सी, बीच में जोड़। अगर क्या ले ले, 2, तो माइनस और प्लस को देख के क्या करेंगे बच्चा, घटाएंगे। किसमें किसको, तो 10 में 2 गया कितना होगा, 8। अब बताओ 10 बड़का कि 2 बड़का, 10 का आगे किसका चिन्ह, तो -8 आया। तो हमको क्या बोला था, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब 2 गो, तो बताओ -10 पूर्णांक नहीं है, 2 पूर्णांक नहीं है, तो ये दोनों पूर्णांक है। तो क्या बोला कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म मतलब 2 गो, तो 2 गो पूर्णांक लिखे हैं। लिखने के बाद जिसका योग कितना हो, -8, तो हम -10 लिए हैं और 2 लिए हैं, इनको जोड़ के देखें ना, -8 आया। जो बोला वो किए, बात समझा। तो 2 को कौन सी लिए, -10 और क्या लिए, 2 लिए हैं, लिए है ना। कई बच्चा ये भी ले सकता है, -12 अब +4, माइनस प्लस को देख के घटाना है। 12 में 4 गया कितना, 8। अब बताओ कौन बड़का, -12 बड़का, मैंने चिपकाएंगे ना, यही तो -8 हुआ। तो उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी उदाहरण। कई बच्चा सोचेगा कि नहीं, -6 प्लस ब्रैकेट में -2 लेंगे, तो बताओ क्या होगा, -6 लिख देंगे, प्लस माइनस कितना रे, माइनस कितना 2, बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 6 2 8, -8 नहीं आया। उदाहरण बहुत सारा ले सकते हैं। तो किताब में कुछ और रहेगा, मेरा कुछ और बताया और रहेगा, और कोई सर जी आप लोगों को बताएंगे तो उसका भी आंसर कुछ और आ सकता है। अगर आप लोग बनाइएगा अपने उदाहरण लेके तो आपका भी आंसर कुछ, मतलब योग -8 ही आएगा। उदाहरण आप अलग ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो हम -10 और 2 लिए तो कोई दिक्कत है? तो बताओ इन दोनों का योग कितना हो गया, -8 हुआ कि नहीं हुआ? अब बोल रहा है अंतर, अंतर मतलब बीच में कौन सी, घटा। वैसा उदाहरण लीजिए, बीच का अंतर कितना का हो, 18 का हो। देखो -20 ले लेते हैं, नहीं चलो -20 नहीं लेंगे, 2 ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए, चलो 2, हाँ ठीक है, 2 ले लिए। अब प्लस, अब हाँ 2 प्लस कितना, माइनस अगर 20 ले लिए, क्या ले लिए, 2 प्लस माइनस कितना ले लिए, 20 ले लिए। तो बताओ 2 और प्लस माइनस कितना रे, माइनस कितना रे, 20। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है बताओ तो। अरे आगे कुछ क्या प्लस है, प्लस माइनस को देख के क्या करना है, घटाना है। किसमें किसको घटाना है रे, बड़का में छोटका को घटाना है, ठीक है। अच्छा अंतर बोला था बच्चों, अंतर, अंतर मतलब बीच में क्या रे, घटा, बीच में क्या, घटा। जैसे कि 2 माइनस क्या ले लिए, 20 ले लिए, क्या ले लिए, 20 ले लिए, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा, अंतर बोला है ना, अंतर मतलब बीच में कौन सी, घटा। अब देखो प्लस आगे में, प्लस और माइनस को देख के क्या करना है, बड़का में छोटका को, 20 में 2 गया कितना, 18। अब बताओ 20 बड़का है कि 2 बड़का, 20 का आगे में क्या है, माइनस, तो माइनस चिपका देंगे। बात समझ में आया। मतलब हम लोगों को 2 गो पूर्णांक ऐसा लेना था जिसके बीच का अंतर कितना हो, 18 हो। तो इन दोनों के बीच का अंतर मतलब बीच में घटा कितना है, 18 है। कई बच्चा अगर ये उदाहरण ले ले, क्या ले ले, 4 माइनस कितना है, 22। फिर भी क्या होगा, प्लस आगे में प्लस माइनस को देख के क्या करना है, घटाना है। किसमें किसको, 22 टका में 4 टका खर्चा कर दिया, काट का बचा 18 टका। बताओ 22 बड़का कि 4 बड़का, 22 का माइनस नहीं आया। ये भी तो उदाहरण में ले सकते हैं। तो आपके आंसर में ये रहे जो भी रहे उस हिसाब से आप आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब जो है लास्ट बचा है हम लोगों को बच्चा सी, क्या है, योग कितना हो, 0 हो। 2 गो ऐसा पूर्णांक लेना है, पूर्णांक युग्म लेना है जिसका योग कितना हो, 0 हो। बताइए -2 और +2 ले लेंगे तो इसका योग कितना होगा, 0 है। -4 + 4 ले लेंगे, इसका योग कितना होगा, 0 नहीं होगा। -10 ले लेंगे, +10 लेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया, समझा कि नहीं समझा? तो यही सब चीज़ है बच्चा। तो तुम्हारा प्रश्नावली 1.1 अच्छे से
क्लियर हो गया? अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आप लोग भी जो जितने बात हम पढ़ाए हैं ना, आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा।